जय भीम दोस्तों, क्या हमारे देश का संविधान खतरे में है? सोचिए, अगर एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि भारत का संविधान, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वह अब वैसा नहीं रहा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये वही संविधान है जिसने हमें समानता का अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता का वादा किया है। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसे बदलना चाहती है। क्या यह सच है? क्या संविधान का अंत नजदीक है या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, न केवल हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बल्कि यह हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों की बुनियाद भी है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इसे लिखा ताकि देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। लेकिन जब हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या संविधान खतरे में है, तो हमें इतिहास और वर्तमान राजनीति के बीच की कड़ी को समझना होगा। जय भीम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिल से चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, कमेंट में जय भीम लिखना न भूलें। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के संविधान में कई संशोधन कर रही है जो इसके मूल ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि संविधान का अंत आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषणों में संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई है, लेकिन कुछ लोग संशोधनों और नए कानूनों को संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 3D का हटाना। क्या ये कदम संविधान को कमजोर कर रहे हैं? संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसका मतलब है कि समय के साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये बदलाव तभी किए जा सकते हैं जब वह संविधान की आत्मा को नुकसान न पहुंचाएं। अभी तक भारत के संविधान में 7 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये संशोधन किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या ये बदलाव संविधान की आत्मा के अनुरूप है या फिर ये किसी विशेष एजेंडे की ओर इशारा करते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा समाज में समानता और न्याय की वकालत की। उन्होंने संविधान को इस तरह से बनाया ताकि हर नागरिक को अपने अधिकार मिल सकें। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आज का युवा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, अंबेडकर के संविधान से प्रेरित है। लेकिन क्या हमें ये चिंता करनी चाहिए कि संविधान का वह मूल विचार कहीं खो रहा है? कई लोग मोदी सरकार के संविधान में किए गए संशोधनों को देश के विकास और स्थिरता के लिए जरूरी मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध दोनों है। कुछ लोग मानते हैं कि ये संशोधन देश को एक मजबूत भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। तो क्या यह सच है कि नरेंद्र मोदी संविधान का अंत कर देंगे? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। संविधान को खत्म करना या बदलना एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए संसद में बड़े बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ बदलाव आवश्यक होते हैं। हर सरकार अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ बदलाव करती है। सवाल यह है कि ये बदलाव जनता के हित में है या किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य के लिए। हमारा संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि संविधान खतरे में है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने, सवाल पूछें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लें। संविधान का अंत होगा या नहीं, ये हमारी जागरूकता और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर निर्भर करता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसे हम बचा सकते हैं अगर हम एकजुट होकर खड़े हों। तो क्या मोदी संविधान को खत्म कर देंगे? इसका जवाब आपके हाथों में है। इस पर अपनी राय बनाएं, अपने विचार साझा कीजिए और देश के भविष्य के लिए जागरूक रहिए। संविधान को बचाना हम सबका कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम।